आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। जो इतना बड़ा उलटफेर वो भी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला है, इसे लेकर अब शरद पवार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि आगे उनका क्या रुख होगा, वो आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं। चुनाव आयोग उन्हें नया सिंबल अलॉट करती है, लेकिन अगर उन्हें नया सिंबल अलॉट नहीं करती है तो फिर लोकसभा चुनाव में एनसीपी के सभी उम्मीदवारों को अलग अलग सिंबल से लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। और अगर ये सभी उनके विधायक अलग अलग लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग सिंबल से जो चुनाव लड़ेंगे, इसका असर काफी खराब पड़ेगा। जी हाँ, कुल मिलाकर सवाल ये कि क्या शरद पवार का हश्र पाकिस्तान के इमरान खान जैसा हो जाएगा। पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो चुनाव के दौरान हमने देखा, ये सभी के सामने है, लेकिन पाकिस्तान की वो स्थिति क्या महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इमरान खान की जगह अब यहाँ शरद पवार ले रहे हैं। क्या उनके सभी विधायकों को अलग अलग सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शरद पवार जल्द ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ये बड़ा कदम क्या होगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा एक और हो रही है वो है कांग्रेस के विलय को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने से खबर ये है कि शायद शरद पवार कांग्रेस के साथ विलय के लिए राजी हो जाए। हालांकि शरद पवार की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, उन्होंने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन जो सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो कांग्रेस के साथ एक बार फिर से गठबंधन के लिए तैयार होते हैं, क्या उनके साथ विलय के लिए तैयार होते हैं, और अगर होते हैं तो लोकसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर होगा। और अगर वो एक चलो की नीति ही अपनाते हैं, अगर शरद पवार लोकसभा चुनाव अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या कुछ असर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है, महज कुछ ही समय और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इसी साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं, जिस मजबूती के साथ शरद पवार ने शुरू की थी अपनी एनसीपी पार्टी, क्या उसी मजबूती के साथ शरद पवार एक बार फिर से अपनी नई पार्टी मजबूत कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में ये होता काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो वही बात अगर अजित पवार की करें तो अजित पवार के हाथों चली गई है एनसीपी। चुनाव आयोग ने उन्हें एनसीपी तो सौंप दी, पार्टी का नाम और सिंबल सब कुछ चला गया एनसीपी पूरा का पूरा अजित पवार के पास, और रह गए शरद पवार। अब शरद पवार के सामने ये जो मुश्किल है वो भी लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। इसे लेकर सभी की नजरें, सभी की निगाहें टिकी हुई है महाराष्ट्र की सियासत पर, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव होने हैं इसमें काफी कुछ बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा था पिछले साल अजित पवार का गुट अलग हो जाता है, शरद पवार का गुट अलग हो जाता है। सियासी सरगर्मी उस वक्त देखने को मिली थी, लेकिन जो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। पूरी जो घड़ी की सुई है वो ही पलट जाती है। इसका क्या कुछ असर इस बार पड़ने वाला है, महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या कुछ होगा, शरद पवार के आगे अगला ऑप्शन क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको यहाँ बता दें कि सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, राजद हो, जेडीयू हो। जेडीयू की अगर हम बात करें तो आपको याद दिलाते हैं कि बिहार में भी कुछ अलग ही परिस्थिति है। जो नीतीश कुमार है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन तो बना लिया, लेकिन सबको एक मंच पर लाने के बाद खुद ही रफू चक्कर हो गए। जी हाँ, नीतीश कुमार तो अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बिहार की सियासत भी कम नहीं होने वाली। जी हाँ, बिहार में भी सबकी नजरें टिकी हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर बिहार या फिर यहाँ इसी बीच हम बंगाल की भी अगर बात कर ले तो बंगाल में भी सियासी सरगर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी तरह से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी दिलचस्प होने वाला है यहाँ इस बार का लोकसभा चुनाव। साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बंगाल में एक के बाद एक घोटाले, और जो घोटाले के बाद जो
टीएमसी के ही ममता की सरकार है और उन्हीं की सरकार के जो कई मंत्री, दर्जनों मंत्री यहाँ पर सलाखों के पीछे जा चुके हैं, उनके नेता भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन अब सभी की नजरें टिकी है लोकसभा चुनाव में आगे क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बड़ा फेरबदल यहाँ देखने को मिलता है। काफी दिलचस्प होगा इस साल का लोकसभा चुनाव। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।